अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आबिद है। मैं जनरल सर्जन हूँ। मैं एक सीरीज वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम के मुतालिक बातें हैं। अच्छा, तो इसमें इस वीडियो में मैं आईटी के हवाले से इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा जो मेरे जहन में आइडिया आया। रिसेंटली मैं एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है बकर में, उधर काम करके आया ब्रिटिश फी। तो उधर उन्होंने भाई ने मुझे कहा कि आप करें, ज़रा ये देखो खर्चा से किधर हो रहा है ज़्यादा, क्या हम कोई बचा सकते हैं इसमें। तो हॉस्पिटल है, कम लोग हैं, होता है। तो अब मैंने वहाँ फिक्स पैकेज था, एक फिक्स पैकेज में आपकी सर्जरी हो जाती है, बहुत सस्ते थे। तो मैंने ये देखा कि क्योंकि हम टेक्निकल बंदे हैं, हमें पता होता है कि क्या है। तो एक जो प्रोसीजर है जिसमें मरीज को नुकसान ही, बेसिकली हॉस्पिटल को नुकसान कर रहे थे, उनका ना नुकसान में जा रहा था। पैकेजेस बहुत सस्ते थे लेकिन उनको नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा था जरा चेक करें कि किधर हो रहा है नुकसान, क्योंकि काफी होता है। हमने उसकी बिलिंग चेक की। अच्छा, बिलिंग में मजे की बात यह आई कि कुछ ऐसे प्रोसीजर थे कि जिसमें जो चीज इस्तेमाल नहीं होती वो भी चार्ज की होती और हॉस्पिटल के खाते में डाली हुई थी। मरीज को तो एक फिक्स पैकेज मिलता है ना, उसमें उसका होना होता है, उसमें सर्जन फीस हर चीज शामिल है। लेकिन हॉस्पिटल को नुकसान किस तरह कर रहे थे कि वो उन्होंने जो बंदे थे उन्होंने कुछ चीजें ऐसी डाली हुई थी कि जो उस प्रोसीजर में इस्तेमाल होती ही नहीं है, वो ओपन में होती हैं, जो कैमरे वाला उसमें होती नहीं है। अच्छा, तो वहां से मुझे एहसास हुआ कि यार जो हम करते हैं चीजें, उसको आईटी बेस करके बड़ा आसानी से बचाया जा सकता है चीजें, कि किस तरह चीजें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब इसमें यह कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हवाले से जो मैंने गवर्नमेंट सेटअप में भी काम कर रहा हूँ और बाकी सारी, तो वहां देखा है कि जो फार्मेसी खासतौर पे होती है उसका जो हिसाब किताब है, या मतलब कि जो हम दवाई लिखते हैं उसमें गोली मार देते हैं, बाकी रिकॉर्ड चला जाता है। रिकॉर्ड के बाद एक सिस्टर होती है, वो एक किताब पे साइन मार के दवाइयां करती है, वो चला जाता है। मोटे सा धद्दा होता है जिसमें कोई किसी को, अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा देखे तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि और मरीजों की फाइलों का रिकॉर्ड अलग होता है। उसमें से भी मेरे ख्याल में कितनी चीजें इस्तेमाल हुई, छोटी छोटी चीजें होती हैं कि उसका आप हिसाब किताब रख ही नहीं सकते, जो मेरा पॉसिबल है रजिस्टर की बुनियाद पे। ठीक है, उसमें आपने जारी बात है, ये खर्चा होता है कि फैक्ट बात है कि सिरिंजें ज्यादा लग गई या कैनुले ज्यादा लग गए या वो ड्रिप सेट वगैरह कुछ चीजें जगह इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर जो चंक ऑफ दवाइयां हैं, अगर कोई अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है कि जी एक्स्ट्रा दवाई लिख दी। क्योंकि हम लोग, फैक्चुअल बात है कि जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैंने 3-4 गवर्नमेंट में काम किया, कि जो कुगी मारते हैं कोई पड़ता पुड़ता कोई नहीं है। जो सिस्टर ने लिख दिया वो लिख दिया, जो आगे चला गया वो चला गया। वो बाद में चाहे स्टोर कीपर या जो भी है वो करना चाहे, उसको 2 को 8 बना के 2 दे देगा और 8 अपने पास रख सकता है। तो इसको बचाने के लिए अगर हमारा आईटी बेस्ड सिस्टम हम लेकर आए, जिसमें कुछ मतलब कि थॉट प्रोसेस यही बात चाहिए होगा कि एप्लीकेशन के हम खर्चा बचा सकते हैं, उसी खर्चे के ऊपर आप अपना आईटी सिस्टम और आईटी वाला या 1 या 2 एम्प्लॉय बिठा सकते हैं। वो रिकॉर्ड रूम जिसमें जो इतनी बड़ी फाइलें रखी होती हैं, उसी की जगह पे मेरे ख्याल में आप अच्छे से 3-4 प्यारे से कंप्यूटर और सर्वर रख के बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा जाती ख्याल है, इससे इख्तिलाफ भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो दवाइयां फर्ज करें ओपीडी की बेसिस पे लेके जा रहे हैं, अब ये होता है कि जी कि हमें पता है कि जी एक मरीज बार बार आके मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां लेके जा रहा होता है डिफरेंट डॉक्टर से, डिफरेंट कंप्लीट करके एक ही दिन में। ठीक है, तो वो सारी बात है, वो एक लॉस ऑफ मनी है। ठीक है, तो लोग करते हैं इस तरह। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई करता है, लोग करते हैं इस तरह। तो उसको भी देखा जा सकता है कि आप रिकॉर्ड से कि जी फलाने शनाख्ती कार्ड पे इतनी दवाइयां गई हैं। अच्छा, दूसरा इसमें आईटी का ये रोल है कि जी हम मरीजों को और डॉक्टर्स को बड़ा फैसिलिटेट कर सकते हैं जी। अब फैक्चुअल बात है कि यहाँ के लोग बैठ के, अगर मेरे दोस्त हैं कुछ, वो ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि जी वो न्यूजीलैंड का सिस्टम, हेल्थ सिस्टम मैनेज कर सकते हो, हम अपना पाकिस्तान में क्यों नहीं मैनेज कर सकते? आईटी वाले क्यों नहीं, मतलब कि हमारी आईटी मिनिस्ट्री या हम कोऑर्डिनेट करके एक क्यों नहीं कर सकते? और आईटी का सिस्टम इतना कोई महंगा नहीं है जहां तक मेरा ख्याल, और उससे बचत बहुत होगी। अच्छा, इसमें यह है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी मैं आप इस पर डिस्कस करता हूँ कि आप अगर मरीजों का भलाई चाहें कि जी एक टेस्ट किया है, मरीज की अम्मा, साथ बुढ़ी अम्मा आई हुई है, उसको हम कहते हैं जी खाला जाके लेकर आओ टेस्ट की रिपोर्ट। तो इसके अलावा हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि हम लोग 100 मरीज देखने होते हैं तो कहना होता है। ठीक है, कि आप रिपोर्ट का पता, वो 7 वाले को कहती है और 7 वाला घूम के जाता है, नंबर नहीं मिला, ये नहीं हुआ, कोई इतना
लैब का मैकेनिज्म, कोई कभी किसी की रिपोर्ट भी दूसरे की रिपोर्ट भी आ जाती है, तो इसको हम बेहतर कर सकते हैं कि हमारे पास एक अगर कंप्यूटर पड़ा है तो कंप्यूटर पे वो रिपोर्ट आ जाए। हमें अगर कोई एक्सरे करवा के आया है, हमें एक्सरे नजर आ जाए कंप्यूटर पे। हमें जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो हमें ऑन उसकी नंबर टाइप करें हो जाए। और ये हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। जिस तरह बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैंने काम किया, शिफा की मैं नाम ले लेता हूँ, तारीफ करता हूँ कि उधर बड़ा अच्छा सिस्टम है। जो शौकत खाना में मेरा दोस्त में हैरान रह गया कि वो आया जी, एक मोबाइल ऐप थी उसकी, वो आईसीयू में उधर काम कर रहा था, उसने दिखाया मुझे कि ये देख, ये मेरे पेशेंट्स की मॉनिटर उसकी, क्योंकि पेशेंट्स से वो लाइव उनकी ऐप पे घर बैठे भी वो देख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो है रात वाले डॉक्टर से वो डिस्कस कर सकता है कि जी मैंने दिन के टाइम ये किया था, इसकी अब चीज ये गड़बड़ हो रही है, जरा देख लेना। मतलब कि इतनी आप अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो हमें भी अगर कोई करके देना चाहे तो मरीजों की ही भला होगा। अच्छा, दूसरा उसमें ये है कि चीज़ें किस तरह बेहतर की जा सकती हैं। अच्छा, इसमें यह है कि हमारे पास डाटा मौजूद नहीं होता। अगर हमारे पास डाटा मौजूद हो और रिसर्च का हमारे पास डॉक्टरों में ट्रेंड नहीं है, अगर हम करना चाहें, क्योंकि हमारे पास डाटा होता नहीं है, हमारे पास कुछ सिस्टम ही नहीं है। शिफा में मैंने देखा कि बहुत अच्छा डाटा सिस्टम है, आपके पास हर चीज़ एक क्लिप पे आ जाती है, तो आप कर सकते हैं रिसर्च अगर करना चाहें। अगर हमारे पास गवर्नमेंट पे इतना मटेरियल है कि हम लोग अपनी किताबें लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा सिस्टम है ही नहीं कलेक्ट करने का। उसमें सिंपल सा है कि आजकल अगर वैसे मैं एक बता रहा हूँ कि जी, एक वो गूगल ट्रांसलेटर पे है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन अगर कोई लिखना चाहता है, जाहिर बात है डॉक्टर को बड़ा लंबा काम लगता है, फर्ज करें, तो उसमें आपके बोल के भी आप कर देते हैं। हमें कोई इस तरह का सिस्टम करते हैं कि जो दोनों ऑप्शन हो, लिख के करना है या बोल के करना है, कि बोलो और वो आपको लिखता हिस्ट्री लिख देता है, या चीज़ें एंटर हो जाती हैं और उसमें आपका हो जाता है नंबर के हिसाब से, उसी की प्रोफाइल में उसकी एडमिशन की नंबर के हिसाब से आप को उसकी लेबॉर्ट्री वगैरह भी मिल जाती हैं और डाटा सेव भी हो जाता है। डाटा सेव करके हम बाद में अगर डाटा निकालना चाहें कि किसी मरीज का रिसर्च के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं। अंग्रेजों का ये है कि जी, अब देखें, जिससे एक एग्जांपल देता हूँ, कोविड आया, कोविड में हमारा कौम का रिस्पांस और था, जो अंग्रेजों की रिस्पांस और था। तो उनकी जो कैटेगराइजेशन होती है जी, कॉकेशियंस में ये ज्यादा है, उनको पता होता है जी फलानी बीमारी उनमें ज्यादा है। तो हमें तो अभी अपनी बीमारी को पता ही नहीं है कि हमारे में कौन सी ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च की नहीं है और कौन से इलाके में कौन सी बीमारी ज्यादा है, किधर से क्या आ रहा है, हमें ये अंदाजा ही नहीं है। और ये हम कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, अगर हमें डाटा का पता होगा। अब जिस तरह जी कोई कैंसर है जी, फलाने इलाके में प्रिवेलेंट है, तो उधर हम कॉज भी इसकी वजह से पकड़ सकते हैं कि जी इस इलाके में ये चीज हो रही है जिसकी वजह से ये कॉज है, लेकिन हम कोई एड्रेस हमें पता ही नहीं होता जी ये आ रहा है और हमें बस ये, और उसकी इम्पैक्ट क्या होता है जी, उस इलाके में कैंसर होता है और वो बढ़ता जाता है और कॉज तक हम पहुंच नहीं सकते। ठीक है, फर्क है जी, हमें अब इमरजेंसी में हमारे पास एक्सीडेंट्स आ रहे हैं, एक्सीडेंट किस एरिया में ज्यादा आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है, एक्सीडेंट किधर हुआ था, किस एरिया में हो रहा है, तो उस वक्त तक हम कॉज तक पहुंच सकते हैं, या हेलमेट या जो भी है। एक आपके पास एनालाइज करने का तरीका होता है कि जी, अगर हम सिर्फ ये डाल दें जी कौन से इलाके में हुए हैं, तो उधर हो सकता है एक खड्डा हो, ठीक है, इसमें मोटरसाइकिल गिरी हो या कोई और चीज हो, कोई टर्न हो, तो हम लोग पहुंच सकते हैं। गोलियां लगती हैं, मरीज आ जाते हैं, ठीक है, कौन से इलाके में पिछले 3-4 साल में ज्यादा वारदातें हुई हैं, उधर के एसएचओ को पकड़ो, मसला क्या, ठीक है। मतलब कि इस तरह हम लोग ऐसे चुको नहीं, मतलब कि मैं कहने का मकसद ये है कि हम लोग पहुंच सकते हैं कि जी प्रॉब्लम किस इलाके में है और क्यों ज्यादा आ रही है, और इससे हमारी पैसे की बचत होगी। सिर्फ एक डाटा करने से कि हम कलेक्ट कर लेंगे कि जी अमवात नहीं होंगी या कैंसर नहीं फैलेगा, उसमें जो हमारा खर्चे हो रहे हैं वो हम कम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें इस पे आईटी पे भी जोर देना चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट को। इसके लिए मेरी वही फिर दरखास्त है कि आईटी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ड्रेप और पीएमसी, एचईसी, पीसी, आईटी वाले सारे मिलके बैठे हैं और हम आपको प्रॉब्लम्स बताएं। और ये सिर्फ मेरे दिमाग में जो अभी अभी आई हैं वो हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और उनको डिस्कस करके आप लोग बना के दिए जा सकते हैं कि कॉस्ट एक एस्टिमेट ही लगा लें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।